ईरान हिजबुल्लाह की जंग में तुर्की की एंट्री से खलबली मच गई है। इजराइल के पूर्व पीएम ने तुर्की को अपना नया दुश्मन बताया है। उधर तुर्की ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग कर दी है और इन सबके बीच में इजराइल ने लेबनान में सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। दक्षिणी लेबनान में आज भी इजराइल ने कई ऑपरेशन और हमलों को अंजाम दिया है। ईरान के बाद तुर्की इजराइल का अगला टारगेट। नेतन्याहू वर्सेस एर्दोआन, मिडिल ईस्ट में नया महायुद्ध। खाड़ी में जंग का तूफान थमा भी नहीं कि नया बवंडर खड़ा हो गया है। इजराइल ने ईरान पर तूफानी हमले किए, उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कुचलने का दावा किया। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अगला टारगेट चुन लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को नया दुश्मन क्यों बता रहे हैं नेतन्याहू? नेतन्याहू को 5000 साल तक जेल में क्यों रखना चाहते हैं एर्दोआन? הם נלחמים כרגע על הישרדותם. הכוח של מדינת ישראל, רק 80 שנה אחרי השואה, נראה בפני כל העולם. גם אם העולם שכח את לקחי השואה, אנחנו לא שכח. ईरान के साथ 40 दिन की जंग सीज फायर के बाद भले ही रुक रुक कर बढ़ रही हो, लेकिन इजराइल ने तुर्की को नया खतरा बता दिया है। भले ही खुद नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ उनकी जंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन इजराइल के एक्सपर्ट और पूर्व पीएम ने बड़ी चेतावनी दे दी है। एक शातिर और खतरनाक दुश्मन जो इजराइल को घेरना चाहता है। हमें अलग अलग तरीकों से लेकिन एक साथ तेहरान और अंकारा से पैदा हुई दुश्मनी के खिलाफ एक्शन लेना होगा। तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन रुख पूरी तरह इजराइल के खिलाफ है। एर्दोआन खुलकर कह चुके हैं इजराइल इलाके में खलबली मचा रहा है और अस्थिरता फैला रहा है, जबकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इजराइल के लिए एर्दोआन सबसे खतरनाक नेता हैं। 2 दिन पहले तुर्की विदेश मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से एक लेटर जारी किया गया, जिसमें लिखा गया, नेतन्याहू ने जो अपराध किए हैं वो आज के समय के हिटलर के हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ किए अपराधों के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नेतन्याहू और इजराइल की सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कार्रवाई का सामना कर रही है। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन ईरान नहीं, बल्कि लेबनान का हिजबुल्लाह है। सीज फायर के बाद भी इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग की रफ्तार नहीं थमी। दोनों करीब 2.5 साल से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने कई मोर्चों पर इजराइल